एक शख्स रहता था। वक्त एक शिकारी भी था और जादूगर भी। माना के पास 7 पालतू कुत्ते थे। इनके नाम नाको, नीनी, ता, आना वगैरह थे। मायमा के पास कच्ची मिट्टी के बने हुए 7 काले रंग के मुर्तबान भी थे जो उसके सोने वाले कमरे में पड़े हुए थे। ये मुर्तबान उसे जादू के अमल करने में मदद करते और उसे उसके दुश्मनों से महफूज रखते। नमा और उसकी बेवी की दिली ख्वाहिश थी कि उनके हां औलाद हो, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी ना हो सकी थी। जादू के मर्तबानों से भी मन्ना को सिर्फ यह मालूम हुआ था कि वो किसी और जादूगर से माशवारा ले। उसके दोस्त ने जायचा लगाकर उसे बताया, बालक, कि जब तक वो किसी शेर का शिकार करके उसकी खाल से अपनी बीवी को शाल बनाकर नहीं देता, तब तक उसके हां औलाद नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि उसकी बीवी इंतकाल कर जाए। अपनी बंदूक उठाए और उसी वक्त जंगल की तरफ रवाना होगी। जल्द ही इसे एक शेरा कील मिल गया। माँ नुमा ने शुक्र अदा किया कि इतनी जल्दी उसे मन की मरा दिल गई और उसकी खाल लाकर अपनी बीवी को दी। Who, at Manma's behest, had her shawl made. कुछ ही दिन गुजरे थे कि खुदा ताला ने मानमा को बेटा इनायत किया। हम कितने खुशकिस्मत हैं। जो मिट्टी के जादुई बर्तनों के कहने पर उन्हें सही रास्ता दिखाई दिया। फिर मानमा ने जाकर मिट्टी के मुर्तबानों का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ जंगल में शेरेनी को इल्म हो गया था कि शेर कहीं गुम हो गया है। फिर जंगल के बंदरों ने उसे बता दिया कि मानमा ने उसका शिकार कर लिया है और उसकी खाल उतारकर साथ ले गया है। जिसने निहायत दीदा ज़ैब लिबास पहना हुआ था। फिर वो मायमा के कदमों के निशानात का सहारा लेती हुई मातमा के गांव पहुंच गई। मैं नौकरी खरीदना चाहती हूँ। इसकी क्या कीमत है? शेरनी ने कीमत अदा करके बूढ़ी औरत से टोकरी खरीद ली। फिर वो गांव के बाजार में गई, जहां बहुत से लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। इन लोगों में उसका दुश्मन माँ नमा भी था। बहुत से लोगों ने उसे खुशामदीद कहा। कई ऐसे थे जो उसे अपने यहाँ मेहमान ठहराना चाहते थे। मैं उस शख्स के यहाँ मेहमान बनना पसंद करूंगी जो दूर से पत्थर मेरी टोकरी में फेंकेगा। अनमा ये तमाशा देख रहा था। उसके साथियों ने उसे मजबूर किया कि वो भी किस्मत आजमाई करे। जो पहली कोशिश में ही सीधा टोकरी में जा गिरा।
बस तय हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ ही मेहमान रहूंगी। और वो मानमा के पीछे हुई। घर पहुंचकर जो पहली चीज उसने देखी वो शेर की खाल थी जो मानमा की बीवी ने ओढ़ी हुई थी। मायमा की बेवी ने शेरनी को खाना खिलाया। रात हो रही थी। उसने शेरनी को उसके सोने का कमरा दिखाया। टूटाको, जो उसके 7 वफादार कित्तों में से एक था, ने उसे रोक दिया और उसे बताया कि इसके बारे में जादू के मुर्तबानों ने 7 वफादार कुत्तों को खबरदार कर दिया था। ये सुनकर शेरनी अपने कमरे में चली गई। उसने खासी देर इंतजार किया और फिर वो दोबारा उठी कि मामा को हलाक करे। अगर तुमने मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें हलाक कर देंगे। शेरनी को मजबूरन दोबारा अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। The night wears on. The princess makes a third attempt. यूं खुदा खुदा करके रात गुजरी और सुबह का सूरज आसमान पर तलू हो गया। जब शेरनी ने देखा कि वो गांव आकर भी मामा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो शहजादी के रूप में ही शेरनी ने मामा का बादल नख्वास्ता शुक्रिया अदा किया और फिर उससे अपनी रवांगी की इजाजत तलब की। तो मन्ना ने मूडबना अंदाज में शेरनी से कहा कि वो उसे गांव के बाहर तक छोड़ने चालता है, और फिर उसने एहतियातन अपनी बंदूक उठाई। क्या वो उसे गोली मारने लगा है? तो मैमा ने शर्मिंदा होकर बंदूक रख दी। क्या मुझे शिकार करता है? तो बेचारे मान्हा ने तीर कमान भी वहीं छोड़ दी और करीब पड़ी एक समेटी उठाकर जेब में रख ली। अब शेरनी को कोई एतराज न था। वो मानमा के साथ हुई। मानमा और शेरनी गांव से अब 6 मील दूर आ चौंका थे। अब वो दरिया के किनारे पहुंच चुके थे। गुड बाय माय फ्रेंड, फेयरवेल मायमा। रास्ते में उसे एक घना दरख्त मिला। माना उस पर चढ़ गया और उसे खूब जोर से बजाने लगा। फौरन लंबी लंबी घास से उसके 7 वफादार कुत्ते टाकूफी फी वगैरह सीटी की आवाज सुनकर नमोदार हुए। इससे पहले कि शेरनी वहां से रफू चक्कर हो सके, तमाम कुत्ते उस पर पल पड़े। उन्होंने इस लड़ाई में बहुत जोशो खरोश से हिस्सा लिया। और आखिर शेरनी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। कुत्तों को खाने के लिए शेरनी का गोश्त मिला। नमा खुशी खुशी अपनी बीवी के पास शेरनी ले गया और दोनों मियाँ बेवी ने अल्लाह से दुआ की कि खुदा उन्हें दूसरा बेटा दे।